हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशां यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को, लेकिन दोस्तों अब वो काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं। उनके पैर ठीक हो गए हैं, पैरों में जो चोट आई थी वो भी सही हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें, पवनदीप राजन का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जो कि उन्होंने अपने मुंबई हाउस से अपलोड करी है और काफ़ी खुशी खुशी वो वहाँ पे परफॉर्म भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अपने मुंबई हाउस में ही जो उन्होंने स्टूडियो बना रखा है, वहाँ पर एक परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इस परफॉर्मेंस की वो कौन से ऐसा शो है जो कि आने वाला है, जिसकी इतनी ज़्यादा वो तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन, काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोटें आई थी उनकी बॉडी पे, उनके पैर फ्रैक्चर हो गए थे, हाथ में भी काफ़ी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से उन्हें कम से कम 25 से 26 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा गया है, काफ़ी अच्छे से उनकी जो चोटें थी उनका इलाज किया गया, डॉक्टरों ने बहुत अच्छे से उनकी टेक केयर करी। और उसके बावजूद पवनदीप राजन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और अब वो पहुँचे हैं अपने मुंबई हाउस में। वहाँ पे वो एक गाने की शूटिंग कर रहे हैं, शूटिंग तो नहीं कह सकते हैं, रियाज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं आने वाले अपने शो की। और इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ वहीं से अपलोड करी हैं, उनके कुछ बैंड के मेंबर थे, उन्होंने भी ये फ़ोटोज़ डाली हैं, जिसमें कि पवनदीप राजन बहुत अच्छे से, बहुत खुशी खुशी एक गाना गा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं वो उसमें। और ऐसा लग रहा है कि पुराना रॉक स्टार, पुराना शेर टाइगर वापस लौट आया हो। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो खड़े होकर ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने गानों की, वो बैठ के ही गाने गा रहे हैं और उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियाज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों में हमें पवनदीप राजन खड़े होकर स्टेज पे परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे और इसी की वो रिहर्सल कर रहे हैं। और जो उन्होंने गाना भी गाया है दोस्तों, इसी के साथ में अपने रियाज़ करने के बाद में साथ ही साथ में वो गाने गाने भी लगे हैं और वो गाना उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड कर दिया, जिसके बाद फैंस की इतनी ज़्यादा हार्ट इमोजी आ रही हैं, उनको ब्लेसिंग आ रही हैं और जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और जो पवनदीप जी यहाँ पे गाना गा रहे हैं, वो गा रहे हैं ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये गाना सुनने के बाद सभी फैंस ने ये कमेंट कर दिए हैं कि शायद पवनदीप को यहाँ पे अपनी फ्रेंड अरुणिता की याद आ रही है। और ऐसा लग भी रहा था गाना सुनने के बाद में कि पवनदीप राजन सिर्फ और सिर्फ अरुणिता के लिए ये गाना गा रहे हो। लेकिन दोस्तों, इन सारे गाना गाने के बावजूद, मैसेजेस जाने के बावजूद, क्योंकि पवनदीप ने जब जब हॉस्पिटल से या बीमारी में कभी भी कोई भी ऐसा इमोशनल सॉन्ग गाया है, सैंटी सॉन्ग गाया है, उसे देखकर या सुनकर सुनने वालों ने और फैंस ने हमेशा यही आइडिया लगाया, यही अंदाज़ा लगाया है कि ये हो ना हो अरुणिता के लिए ही पवनदीप गाना गा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पवनदीप राजन जब भी कोई भी गाना दिल से गाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपनी दोस्त अरुणिता के लिए ये गाना गा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर भी ऐसा तो है नहीं कि अरुणिता के पास ये मैसेजेस नहीं जाते हैं या ये सॉन्ग नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि अभी भी ये दोनों के फ़ैन फॉलोइंग में दोनों हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि अरुणिता ने या सोशल मीडिया से उन्हें अनफॉलो कर दिया हो या फिर पवनदीप ने कर दिया हो। तो हो ना हो, खबरें जाती रहती हैं और मैसेजेस भी उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अरुणिता सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है और बिल्कुल भी कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। लेकिन पवनदीप के हर सॉन्ग में हमें ऐसा ही लगता है और एज अ फ़ैन हम बोल रहे हैं कि ऐसा ही लगता है कि जैसे कि वो जो भी गाना गाते हैं या जो भी मतलब लिखते हैं, वो सिर्फ पवनदीप अरुणिता को ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा गहरी दरार आ चुकी है, जो कि शायद भर नहीं पा रही है और शायद बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है इन दोनों को ही, कि ये एक दूसरे की भी शायद अब फेस देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप ही बताइए दोस्तों, कि इतने गहरे दोस्त होने के बावजूद, जिन्होंने हर दिन हर पल 6-7 महीने एक साथ गुजारे, एक साथ इनकी इतनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब शो ख़त्म हो गया था, उसके बाद ही लोगों ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था अपने घर पहुंचकर। कुछ दिन तक तो हमें बिल्कुल वही आदत पड़ी हुई थी जैसे कि इंडियन आइडल के सेट पे थी, सुबह उठना, वॉक करना,
व्यायाम करना और नाश्ता करना, एक दूसरे के साथ में हंसी मजाक करना, साथ में रिहर्सल करना और फिर परफॉर्म करना, परफॉर्म के बाद में सारी बातें करना और नाइट में एक दूसरे के साथ में डिनर करने के बाद में घूमना खेलना। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। ये सारी चीज़ें साइली ने भी अपने इंटरव्यू में बताया है, अरुणिता ने भी बताया है, और भी कई जो इंडियन आइडल के फिनाले तक पहुँचे थे जैसे दानिश हो गए, तो इन सबको बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही थी। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, जब पवनदीप राजन और अरुणिता एक दूसरे के साथ में घूमे हैं फिरे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करा है इन लोगों ने, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसा क्या इन लोगों के साथ में परेशानी आई है, दिक्कत आई है कि अरुणिता पवनदीप से मिलने नहीं आई। इतनी ज़्यादा इन्हें कैसे, मतलब कैसे इतना बड़ा दिल हो गया अरुणिता का कि एक दोस्त जिसके हाथ पैर टूटे पड़े हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे जो भी सुन रहा है, चाहे सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी हो इंडियन आइडल से जुड़ा हुआ हो या कोई भी फ़ैन हो जो कि आसपास थे हॉस्पिटल के, वो सब मिलने के लिए गए, सब ने ब्लेसिंग दी। तो क्या अरुणिता सिर्फ गेट वेल सून भी नहीं लिख सकती हैं पवनदीप के लिए? तो ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों ये सारे सवाल, बहुत सारे सवाल हैं जो कि पवनदीप के लिए भी हैं और शायद अरुणिता के लिए भी है, और हम चाहते हैं कि वो इन सारे सवालों के जवाब दें, क्योंकि फ़ैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं या फिर लिखने के लिए कि है ना, आप बताओ तो दिक्कत क्या आई थी, आप लोग साथ में नहीं हैं या होने वाले हो। क्योंकि अगर जो म्यूज़िक की, अगर यहाँ पे प्रैक्टिस की बात है, तो यहाँ पे पवनदीप की सोलो परफॉर्मेंस का तो हमें पक्का पता है कि उनकी आएगी ही आएगी एक सोलो परफॉर्मेंस जून लास्ट तक। लेकिन हाँ, जो चॉकलेट पाई भाई ने बोला है कि अरुणिता को लेकर आएंगे वो पवनदीप के साथ में, तो अब सारे फैंस की नज़रें सिर्फ इसी चीज़ पर हैं कि जो पवनदीप राजन की एक दो सोलो परफॉर्मेंस होने के बाद जो तीसरी चौथी परफॉर्मेंस आएगी, वो क्या अरुणिता के साथ में आएगी, जो डुएट परफॉर्मेंस आएगी पवनदीप की। क्योंकि जब वो तो एकदम ठीक हो जाएंगे, पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पे उस दिन का इंतज़ार है कि क्या अरुणिता को चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी लेकर आएगी साथ में या नहीं लेके आ पाएगी, या फिर इस बार फिर से अरुणिता और पवनदीप के बीच में पीहू वाली जो दरार है वो फिर से बीच में आ जाएगी, या फिर उनकी फैमिली मना कर देगी अरुणिता की। तो कुछ ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि जिनका जवाब हमें भी चाहिए आप लोगों के साथ में, और हम तो इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रहे हैं दोस्तों। लेकिन हम आपसे ये लगाए हुए हैं उम्मीद, क्या आप इसमें कोई अपनी राय दे सकते हैं? क्या वाकई में अरुणिता और जो पवनदीप है ये पर्सनली इन चीज़ों को अपने रखना चाहते हैं, या फिर इन्हें बता देना चाहिए अपने ऑफिशियल अकाउंट पर मैसेज करके कि ये दोनों अब साथ में हैं या नहीं है, या अलग हो चुके हैं? क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये बहुत ज़्यादा घुमा रहा है, और फैंस सोचते हैं कि ये दोनों साथ में ही रहें, और अगर साथ में हैं तो फिर अरुणिता क्यों नहीं आई पवनदीप से मिलने के लिए? तो ये दो तीन सवाल इकट्ठा है, अगर एक सवाल का भी जवाब मिल जाता है तो शायद वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये जवाब या तो खुद पर्सनली अरुणिता दे सकते हैं या फिर पवनदीप, लेकिन ये दोनों ही चुप्पी साधे हुए हैं, नहीं बोल रहे इस बारे में कुछ भी खुलकर। तो आने वाले टाइम में, खैर 2-3 महीने के अंदर हमें पता चल ही जाएगा कि इन दोनों का साथ में परफॉर्मेंस आने वाली है या नहीं। अगर आगे तो मान लें कि सब कुछ अच्छा हो है इनके बीच में, इन्होंने छुपाया है, और अगर नहीं आए तो फिर हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि ये दोनों फाइनली अलग हो चुके हैं। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती है एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।